हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रेन शेपर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। ये मैथमेटिक्स का नहीं बल्कि फिज़िक्स का चैप्टर है और एक बार कहा गया था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स अपने को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बताता है। तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूले बहुत काम आते हैं फिजिक्स में। उन फार्मूलों को हम लोग लेंगे और मैथमेटिक्स की ऐसी चीज़ें हम लोग लेंगे जो कि फिजिक्स में काम आती है। अब उनमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बताया जाएगा। हम केवल इस हिसाब से बताएंगे कि आप समझ जाएं, आपको पता रहे और आप फिजिक्स में उनका यूज़ कर सकें। तो चलिए एक एक करके लेते हैं चीज़ें। पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ पावर्स। इसको कुछ लोग इंडाइसेस भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस, और ये कहता है, चलिए शॉर्ट में आपको बताएंगे। कोई बच्चा यदि उतना तेज नहीं है तो उसके लिए भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए एक लेते हैं, जैसे कोई कहता है कि 3, तो इसको हम कह सकते हैं 3 पावर 1, क्योंकि 3 एक बार है। उचित तो ये है कि पावर को हम थोड़ा सा छोटा लिखें जिससे कि कभी कोई डाउट न हो। अगर पावर को बड़ा लिख दिया जाएगा तो कोई सोच सकता है कि शायद ये 31 लिखा है, इसलिए डाउट से बचने के लिए हम ऐसा लिखेंगे 3 पावर 1। उसी तरह से मान लीजिए कि 3 इंटू 3 हो गया तो उसे कहेंगे 3 पावर 2। ठीक है, तो जितनी बार ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 पावर 3। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इट इज इक्वल टू 5 पावर 4। तो एक ही जैसी चीजें हों तो उसको बार बार लिखने से बचने के लिए ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब होगा कि ये 25 है, ये 25 है, तो ये टोटल हो गया 625। तो जिस तरह से इसका मतलब है 625, इसका मतलब भी यही है। ये कहता है 5 पावर 4, 5 टू दी पावर 4, जिसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जो 625 ही होता है। तो ऐसा लिखना, इसे लिखने का एक तरीका है। इसका भी यही मतलब होता है और इसका भी, इसकी भी वैल्यू यही आती है जो इसकी आती है। ठीक है, तो इस तरह से पावर आप जान गए। अब इसमें थोड़ा सा हम दूसरा ले लें, एक और बात। जैसे मान लीजिए कि -4 इंटू -4। अब देखिए दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते, यहां पे माइनस और इंटू दोनों एक साथ है, तो हम पक्का कर लें कि ऐसा ब्रैकेट लगा लें कि -4 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा -4 पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, और इसका मतलब भी वही हो जाएगा। मतलब ये आइडिया केवल पॉजिटिव नंबर में ही नहीं, निगेटिव नंबर में भी लागू होती है, बात वही रहेगी। इसी तरह से ये आइडिया अलजेब्रा में भी लागू होती है। अलजेब्रा का मतलब है कि हम जब ABCD XYZ इस तरह की भाषा में बात करते हैं, मतलब वही रहता है। कुछ बातों का और मतलब आप देख लें, जैसे कि किसी ने कहा 4 पावर -2, तो उसका मतलब होता है कि 1/4 की पावर 2। ठीक है, तो इसका यह मतलब निकलता है। माइनस पावर का मतलब उस चीज को पलट के फिर आप ऐसा करिए, जिसका मतलब हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और बातें आपको बता दें। जैसे किसी ने कहा कि a
किसी ने कहा 3/4 इंटू 7/2, तो ये हो जाता है 3 7s are 21 और 4 2s are 8। इसी तरह से किसी ने कहा 3/4 डिवाइडेड बाई 7/2, तो इसका मतलब हो जाता है कि 3/4 इंटू, ये उलट जाता है 2/7। तो अब इसका वही हिसाब होगा उसी तरह जैसे इसका हुआ था, यानी 3 2s are 6/28। आप चाहें तो इसको 2 से ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, वो आप यहां भी काट सकते थे, ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो जैसे इसको 2 से काटेंगे 2 3s are और 2 14s are, तो ये 3/14 आ जाएगा। अगर यहां पर भी हम काट देते 2 1s are 2 2s are, तो ये 3 1s are 3 और 4 2s are 7 2s are 14, वही आता, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आइडिया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लगता है। अब हम लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। जैसे किसी ने कहा 3/4 प्लस 7/2, तो ये मत सोचिएगा कि 3 और 7 हो गया 10 और 4 और 2 हो गया 6, ये गलत है, इस तरह से नहीं करते। इसका तरीका क्या है, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर फिर सवाल करते हैं। तो ये तरीका काम करेगा जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 3 अब ऐड हो जाएगा 17/4। मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता और 3 और -14 आ जाता कितना, -11। क्योंकि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो बड़ा है उसमें छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 आ जाएगा। अब बड़ा वाला बचा रह जाएगा, यानी -11 और माइनस यहाँ रहेगा और अपॉन 14। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हमने इंडाइसेस में बताना तो ज़रूरी नहीं था, पर हमने आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में भी बता दिया, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे a/b है, तो उसकी पावर अगर -1 है तो उसका मतलब है कि b/a की पावर +1। a/b की पावर अगर -10 है तो b/a का पावर +10, इसका मतलब हो जाएगा b/10 अपॉन a/10। ठीक है, तो इस तरह से आप नियमों को देख लीजिए। किसी ने कह दिया 4/70, तो इसका मतलब होता है कि 4 × 4 × 4 70 टाइम्स, 70 टाइम्स आप ऐसा लिख दीजिए। डैश डैश का मतलब है कि यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, हम लोग लिख सकते हैं। अब किसी ने कहा इसमें इंटू कर दीजिए 4/2, तो 4/70 का तो ये मतलब हुआ 70 टाइम्स। जिसमें इंटू कर दें 4/2 का मतलब 4 × 4, इसका मतलब कि अब 4 × 4 × 4 70 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और, यानी 4 × 4 72 टाइम्स। ये हो जाएगा 4/72। तो इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रूल निकल के बाहर आया कि अगर मान लीजिए कि a की पावर m है इंटू a पावर x है,
तो ये a पावर हो जाएगा m प्लस एक्स। पावर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, बशर्ते कि दोनों का बेस सेम हो। इसको अपन ऐसा भी कहते हैं a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये भी हमारा फार्मूला है, जरूरी फार्मूला। तो उस हिसाब से अगर इसको कहें, यहां फार्मूला लग जाएगा 4 पावर 2 4 पावर 70 4 पावर 70 प्लस 2, तो ये 4 पावर 72। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके बाद अब लेते हैं दूसरे फार्मूले। किसी ने कहा 5 के पावर 6 अपन 5 के पावर 2, तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अपॉन 5 के पावर 2 यानी 5 इंटू 5 5 इंटू 5। तो जब ये कैंसिल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यह आ जाएगा 5 टू द पावर 4। तो रूल याद रखिए, अगर 5 पावर 6 है 5 पावर 2 है तो आप ये मत करिए, आप सीधे आ जाइए 5 पावर 4, यानी इसमें इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर डिवाइड करने का कोई बोले, जैसे किसी ने कहा a की पावर m अपान a की पावर n, तो आप कर दीजिए a की पावर m माइनस n। ठीक है, याद रखिए इसका यही मतलब है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये यही है जो यही है। तो अगर हम यहां पर आपसे कहें कि 7 पावर 3 अपॉन 7 पावर 3, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 7 पावर 3 माइनस 3 इस फार्मूले से। और आप जानते हैं कि ये दोनों सेम हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जब एक जैसी चीजें कैंसिल होती हैं, ऊपर नीचे से आता है 1 और ये होता है 7 पावर 0। तो ये केवल 7 पावर भर के लिए नहीं है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1, लेकिन 0 की पावर 0 वो 1 नहीं होती, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 0 और इन्फिनिटी के अलावा अगर किसी भी नंबर की पावर की जाए 0 तो आएगा 1। ठीक है, तो ये आप कई सारे फार्मूले आप देख रहे हैं जो आपको मजेदार लगेंगे। वैसे जो बच्चे काफ़ी तेज हैं उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये उनका भी रिवीजन हो रहा है और रिवीजन के साथ श्योरिटी आ रही है कि सर ने भी बता दिया, मुझे भी याद आ गया कि ऐसा ही होता है, इसमें डाउट की कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि कोई फैक्ट दिमाग में धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक से बताओ तो आप डाउट में आ सकते हैं। इसीलिए टीचर ने एक बार बता दिया तो अपने को एकदम दिल पक्का हो गया कि हाँ यही आएगा, कोई डाउट की बात ही नहीं। तो निश्चित होना, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो निश्चित रहे, तभी आप उसके ऊपर कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ पावर्स के फार्मूले ले रहे हैं। एक फार्मूला है a पावर m और इसकी होल पावर अगर n है, इसका मतलब है कि a पावर m a पावर m a पावर m a पावर m n टाइम्स, तो वो आ जाता है a पावर m इंटू m। ये बात याद रखिए, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा जैसे a पावर m होल पावर 1 अपान m, अगर किसी ने कह दिया तो वो कितना हो जाएगा? तो रूल वही है कि दोनों मल्टीप्लाई हो गए थे, उसी तरह यहां भी मल्टीप्लाई होगा m में 1/n। तो m में जब 1/n मल्टीप्लाई होगा तो अपने मन में बात आती है कि भाई ये इसका इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, किसके साथ होगा कि दोनों के साथ होगा, तो गलत है। ये m का मतलब m अपान 1 होता है और इसीलिए m का 1 से होगा m और n का 1 से होगा n, तो ये आ जाएगा m अपान n, पावर किसकी? a की। ठीक है, इस तरह से आपको कई सारे फार्मूले याद आ गए। तो ये इंडिसेस के फार्मूले हो गए।
इंडिसेस की कोई और फार्मूले मुझे ऐसे नहीं ध्यान आ रहे हैं। पावर 0 हो गया, पावर माइनस में हो गया। अब आइए, कई बार ऐसा भी होता है जैसा कि हम डायमेंशन एनालिसिस में कर रहे थे कि जैसे किसी ने कहा कि a की पावर n है और a की पावर p प्लस क्यू है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो a और a तो इक्वल है ही, तो आप जान लीजिए कि जरूर n जो है वो p प्लस क्यू के इक्वल होगा। तभी तो अगर ये बात सही है तो ये बात सही। उसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं लॉगरिथम। पहले लॉगरिथम नाइन्थ क्लास में एमपी बोर्ड के सिलेबस में था और सीबीएसई में नहीं था, और जब एमपी बोर्ड ने सीबीएसई का सिलेबस फॉलो किया तो वो हट गया। लेकिन फिजिक्स में कई जगहों पे लॉगरिथम का 11th क्लास में यूज होता है, और जबकि जो लोग बायोलॉजी ले लेते हैं उनको ये पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए लॉगरिथम का एक बेसिक इतनी जानकारी जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको फिजिक्स में ज़रूर देना चाहता हूँ। आइए लॉगरिथम की बात करें। एक मैथमेटिशियन थे नेपियर, जिन्होंने लॉगरिथम खोजा था। लॉगरिथम क्या है? तो लॉगरिथम इज a mathematical tool which simplifies the mathematical calculations। तो पहले तो ये मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गया। सारे मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स सब जगह लॉगरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। लॉगरिथम की शुरुआत तो एकदम छोटी सी है। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब यह है कि 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। इस बात को कहने का आइए एक नया तरीका कहें, एक नया तरीका लें। इसी बात को आइए ऐसा कहें, लॉग, जिसका मतलब है लॉगरिथम, उसका शॉर्ट लॉग। लॉग 36, बिल्कुल जी के इस गोले के सामने लिखेंगे 36। और ये जो इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, ये तो आप जानते हैं। तो बेस जो 6 है उसको यहां लिख देंगे नीचे, और इक्वल कर देंगे, और ये पावर जो है 2 उसको यहां लिख देंगे। और इसको पढ़ेंगे, ध्यान सुन लीजिए, बार बार कह के प्रैक्टिस करिए। लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। तो इस पूरी बात का क्या मतलब? वही जो इस बात का मतलब, इसी को कहने का ये दूसरा तरीका है। जैसे कि किसी ने कहा कि राम जी दशरथ जी के बेटे थे। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दशरथ जी राम जी के पिताजी थे। उसी तरह से 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36, तो उसी को दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे लॉग। जैसे एक बार बेटे का यूज किया तो एक बार पिताजी का यूज किया, मीनिंग वही है उस पूरी बात का कि राम जी दशरथ जी के बेटे थे। दूसरी लाइन, दशरथ जी राम जी के पिताजी थे, मतलब वही। तो अब हम लेते हैं 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36, तो कहेंगे लॉग 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। तो आइए अब लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। डेफिनेशन कहती है इफ a power x is equal to m, then log of m to base a is equal to x। बस ये लॉगरिथम की डेफिनेशन कि अगर कोई भी वैल्यू a की पावर कोई वैल्यू x इज इक्वल टू m हो तो हम उसे कहते हैं log of m
टू द बेस ई। ये याद रखें कि m बिल्कुल g के ये गोले के सामने रहेगा। कई लोग गलती से क्या करते हैं कि a को यहां पहुंचा देते हैं और m को ऊपर रख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। log ऑफ m टू द बेस ई, a नीचे रहेगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल भी ले लेते हैं। आइए, -3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो log में इसी को कहेंगे log 9 टू द बेस -3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये log का मतलब होता है। एक और एग्जांपल लें, 10 पावर 4 इज इक्वल टू 10,000 होता ही है। तो आइए इसको log में बोलें। इसका वही मतलब निकला कि log ऑफ 10,000 टू द बेस, बेस में वही होगा जो बेस है 10 और यहां पावर आ जाएगी इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब log के कुछ सिंपल केसेस ले लें, जैसे a पावर 1 इज इक्वल टू a, तो log हो जाएगा log में log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि log ऑफ एनी नंबर टू द बेस सेम नंबर इक्वल टू 1। एक और केस लेते हैं, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ये भी एक फार्मूला है कि log ऑफ 1 किसी भी बेस, a मतलब अपन कह सकते हैं एनी बेस, तो बेस log का कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां बेस आप देख रहे हैं कि 10 है, यहां बेस -3 है, log का बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन अक्सर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज करने वाले लोग दो कॉमन बेस हैं उनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअली 2 बेसिस ऑफ log आर क्वाइट पॉपुलर। 2 बेस बड़े पॉपुलर हैं, 2 पॉपुलर बेसिस। क्यों हो गया, ज्यादा यूज होने लगा तो पॉपुलर हो गए। एक बेस है 10 और दूसरा बेस है e। e इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइक पाई। e का नाम है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू लगभग 2.718 होती है, लगभग। आगे और आती जाएगी, ये ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, इसीलिए इरेशनल नंबर है। जैसे पाई होता है 3.1415 इस तरह से। तो इस एक तो ये बेस है log का और दूसरा ये बेस है, 2 बेस पॉपुलर। और जब हम 10 को बेस लेते हैं तब जो log आता है उसको हम लोग log कहते हैं, सिंपल log। मतलब अगर किसी ने कहा कि log 20, तो आप समझ जाइए कि log 20 है टू द बेस 10, इसीलिए वो log लिख रहे हैं। और अगर log 20 टू द बेस e हो तो उसको लिखते हैं, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो 10 बेस मान लिया जाएगा। e कहां से आया है इस बारे में भी मैथमेटिक्स के अपने टीचर से आप समझ लेंगे। अभी यहां e एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर है जो आपकी जिंदगी में एक दिन आ गया था, ऐसे मान लीजिए e भी एक नंबर है। तो अगर log 20 टू द बेस e है तो उसको ऐसा ही लिखेंगे, या उसको ऐसा लिख सकते हैं ln 20। इसको पढ़ते हैं log नेचुरल। एक्चुअली व्हेन log इज कैलकुलेटेड इन द बेस ऑफ 10 e, इट इज कॉल्ड नेचुरल log। तो log नेचुरल 20, ये ln का मतलब पढ़ेंगे log ही, लेकिन मतलब होगा नेचुरल log, और इसका मतलब हो जाएगा बेस e।
तो अगर किसी ने कहा कि ln 50, तो मतलब आप समझ जाइए कि log 50 है जिसका बेस e है। समझ आ गया आपको? log नेचुरल 50 है ये, जो कि log 50 टू द बेस e। क्लियर हो रहा? तो अब आइए log के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ले लेते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। तो फार्मूले फॉर लॉग, आइए फार्मूले लेते हैं। मैथमेटिक्स वाले तो स्मॉल एल का लॉग, कैपिटल एल का लॉग, उनमें भी कुछ फर्क बताते हैं, तो आप मैथमेटिक्स वालों से पूछ लेंगे। आपके लिए फिलहाल फिजिक्स में अभी मैं कोई फर्क नहीं मानूंगा, अभी मत मानिए। लॉग का पहला फार्मूला है log ऑफ m इंटू n टू बेस a। तो ये होता है log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस, जान लीजिए। दूसरा फार्मूला होता है log m अपॉन n टू बेस a। तो ये हो जाता है log m टू बेस a माइनस log n टू बेस। ये n बिल्कुल इस गोले के सामने लिखेंगे, ठीक है। बड़ा हो सकता है लेकिन रहेगा बीचों बीच में, इसका सेंटर पार्ट इसके सामने रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, मूर्खता करके यहां ऐसा कर देते हैं, वो गलत चीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉग का दूसरा फार्मूला हो गया। अब लेते हैं लॉग का तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। तीसरा है log ऑफ m टू द पावर n टू बेस a। तो ये हो जाता है n इंटू लॉग m टू बेस a। ये ऐसा, मतलब ये पावर जो है वो यहां चली जाती है। जैसे log 5 पावर 10 टू बेस a, तो ये हो जाएगा log 5 टू बेस a इंटू 10, मतलब log 5 टू बेस a का 10 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक। तो ये log के इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। आपके मन में आ रहा होगा कि ये फार्मूले कहां से आए, तो 2 मिनट लगेगा ये लेक्चर खत्म करने कि पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि प्रॉम्प्ट क्वेश्चन यहां पर बना लूं। तो आज हमने, आप जानते हैं कि 2 चीजें इस्तेमाल की हैं, 2 चीजें आपको पढ़ाई हैं, एक इंडाइसिस पढ़ाया है और एक लॉगरिथम पढ़ाया है। तो यही आज का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि आज हमने मैथमेटिकल टूल्स, बल्कि 3 चीजें पढ़ाई हैं, आपको फ्रैक्शन भी पढ़ाया है, राइट। तो आपका प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि आज हमने मैथमेटिकल टूल्स की कितनी मेन चीजों का अध्ययन किया। ऑप्शन 1 है 1 चीज, ऑप्शन 2 2 चीज, ऑप्शन 3 है 3 चीज, ऑप्शन 4 चीजें, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आइए प्रूफ करते हैं हम इसे। a पावर m log ऑफ mn टू बेस a इज इक्वल टू log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a। इसे हम प्रूव करना चाहते हैं, लास्ट में ये लाइन आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि a की पावर, a कोई नंबर है, उसकी पावर x है m, और मान लेते हैं कि a पावर y है n। तो अगर a पावर x m है और a पावर y n है, तो आप इसको log में लिख सकते हैं कि log m टू बेस a इज इक्वल टू x, और इसको कह सकते हैं log क्या
n टू बेस a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। ये इसको आप कह सकते हैं पहली लाइन और ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अभी काम करते हैं, a पावर x इक्वल टू m, a पावर y इक्वल टू m। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का मतलब है LHS LHS मल्टीप्लाई कर दिए, RHS RHS मल्टीप्लाई कर दीजिए। a पावर x a पावर y मल्टीप्लाई कर दीजिए और m n मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा ऑल्सो a पावर x इंटू a पावर y। तो a पावर x हो गया m और a पावर y हो गया n। अब आप जानते हैं कि ये हो जाता है a पावर x प्लस y और ये हो जाता है mn। तो इसको भी आइए हम लोग लॉग में लिख दें, ये प्लस है। इसको भी हम लोग इस लाइन को लॉग में लिख दें। इस लाइन को ध्यान से देखें, दिस थिंग पावर दिस इक्वल टू दिस। तो लॉग में लिखते हैं लॉग ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y। तो लॉग ऑफ आगे की लाइन आएगी mn टू बेस a इक्वल टू x, और x होता है लॉग m टू बेस a, और ये प्लस का प्लस, और y होता है लॉग n टू बेस a, लॉग n टू बेस a। अब आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये वही है जो ये लाइन है। हमें ये प्रूव करना था, देखिए बिल्कुल वही लाइन आ गई। तो इस तरह से ये हो गया हैंस प्रूफ। यहीं पर अब घर में कर लेंगे, एग्जाम में पूछा सकता है कि दूसरे वाले का प्रूफ कि log m अपान n टू बेस a इक्वल टू log m टू बेस a माइनस log n टू बेस a। इसको प्रूव करना चाहेंगे। ऐसे बढ़ेंगे ऐसे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जब यहाँ लाइन में आएंगे तो a पावर x a पावर y को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा m अपान n। और जब आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ अपॉन आ जाएगा। और ये देखिए दूसरा फार्मूला आ गया। इसी तरह तीसरा फार्मूला भी लेंगे, आप ये लाइन लेंगे और फिर क्या करेंगे तीसरे फार्मूले के लिए, a पावर x इक्वल टू m मानेंगे और लॉग में बदल देंगे उसको। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर n कर देंगे, तो ये हो जाएगा a पावर xn इक्वल टू m पावर n, और फिर लॉग लगा देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज इतना ही, ओके।